मूल संविधान में विशेष रूप से कैबिनेट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं था और ये ब्रिटेन की समझ और परंपराओं पर आधारित है। संविधान का अनुच्छेद 74 केवल मंत्रिपरिषद प्रदान करता है, मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं करता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 352 के तहत कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद चुनी हुई सरकार में कुछ लोगों का समूह होता है जिनका काम देश के लिए नीति और कानून बनाना होता है। मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्री के प्रकार। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, वो हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री का चुनाव प्रधानमंत्री करते हैं। कैबिनेट मंत्री सरकार के सभी निर्णयों में सरकार को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। कैबिनेट मंत्री और मंत्रियों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कैबिनेट की हर बैठक में कैबिनेट मंत्री मौजूद होते हैं। राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का चयन कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए किया जाता है। राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते। राज्य मंत्री को अपने विभाग से संबंधित फैसले लेने के लिए उस विभाग से संबंधित कैबिनेट मंत्री की अनुमति लेना जरूरी होता है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। इन्हें फैसले लेने के लिए कैबिनेट मंत्री की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने विभाग की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को सौंपते हैं। अगर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के विभाग से संबंधित चर्चा किसी कैबिनेट मीटिंग में हो रही है तो इन्हें उस मीटिंग में मौजूद रहना जरूरी होता है। उपमंत्री। उपमंत्री का चयन कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में किया जाता है। उपमंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री का कार्य करने में सहायता करता है और उनकी अनुपस्थिति में उस विभाग की बागडोर संभालता है।